नमस्कार। अगर कोई कहे कि वो सर्वगुण संपन्न है तो ये उसकी गलतफहमी है। कमी किसमें नहीं होती है? हाँ? ऊपर वाले ने इस दुनिया में किसी को भी परिपूर्ण नहीं बनाया है। या ये कहें तो ज्यादा उचित होगा कि ऊपर वाले ने किसी भी इंसान को इसलिए परिपूर्ण नहीं बनाया क्योंकि ये संभव ही नहीं था। लेकिन ऊपर वाले ने हर इंसान को कुछ न कुछ ऐसा अनोखा गुण जरूर दिया है जो शायद दूसरे किसी भी इंसान में ना हो। पर कुछ लोग अपनी सारी जिंदगी यही दुखड़ा रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये होता तो कैसा होता, और इसी में ही संताप करने में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। हाँ, और ईश्वर से हमेशा झगड़ते रहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें कमी क्यों दी। और इस तरह न चाहते हुए भी उनके अंदर इतनी नकारात्मकता आ जाती है, एक नेगेटिविटी भर जाती है जो चाहे अनचाहे, जाने अनजाने उनसे दूसरों का बुरा तक करवा देती है। और कई बार तो इस नकारात्मकता से उनके अपने भी नहीं बच पाते। हाँ? खलनायक बन गए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन की शुरुआत दूसरे सामान्य लोगों की तरह ही हुई थी, लेकिन फिर अचानक उनका सामना एक ऐसे हादसे से हुआ जिसने उनकी दुनिया ही बदल कर रख दी। ऐसे में अपनी कमी को स्वीकार करना, अपनी मर्यादा को समझना शायद और भी मुश्किल होता है। आपका अतीत, आपका जो भूतकाल है, पल पल आपके सामने आकर आपको उस कमी से उभरने नहीं देता। लेकिन ऐसे में प्रीति श्रीनिवासन जैसे अद्भुत लोगों की कहानी सुनकर जीवन में एक नई चेतना का संचार होता है। प्रीति श्रीनिवासन एक अच्छी स्विमर के साथ अंडर 19 तमिलनाडु क्रिकेट टीम की कैप्टन भी थी। एक दिन स्विमिंग करने के दौरान उनके साथ एक हादसा हुआ जिसने उनके शरीर को गर्दन के नीचे से पूरी तरह पैरालाइज कर दिया। मतलब गर्दन के नीचे का जो शरीर है उसकी हिलचाल ही नहीं है। आप समझ सकते हो? पैरालाइज्ड। शुरुआती कुछ दिनों तक या कहे कुछ सालों तक प्रीति के लिए भी ये स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। अब उन्हें अपना पूरा जीवन व्हीलचेयर पर लेकिन फिर एक दिन उनके मन की इच्छा शक्ति ने उन्हें फिर से जीने की एक आशा दी। आज प्रीति अपनी संस्था सोल फ्री के माध्यम से जीवन के अपने अनुभव साझा कर गंभीर रूप से असक्षम और विकलांग महिलाओं को जीने की एक नई आशा प्रदान करती है। इच्छा शक्ति इंसान को अपनी कमी से ऊपर उठकर देखने और समझने की शक्ति देती है। इच्छा शक्ति न सिर्फ फिर से सपने देखने की हिम्मत देती है बल्कि अपने सपनों के साथ उड़ने की भी ताकत देती है। विश्वास नहीं होता ना? तो साई प्रसाद विश्वनाथन से मिलिए। साई प्रसाद विश्वनाथन जिन्होंने बचपन में ही अपने शरीर के निचले हिस्से में सेंसेशन खो दिया था। मतलब सेंसेशन खो दिया था मतलब कुछ भी हो, कील भी चुभ जाए
पता ही नहीं चलता था। लेकिन उन्होंने अपनी इस अक्षमता को अपने सपनों पर हावी होने नहीं दिया, बल्कि वो अपने सपनों के साथ उड़ना चाहते थे। और एक दिन उन्होंने पूरी दुनिया को उड़कर दिखा दिया। विश्वनाथन भारत के पहले स्काई डाइवर बने और उन्होंने लगभग 14,000 फीट से स्काई डाइविंग करके लिम्का बुक में पहले भारतीय होने का रिकॉर्ड भी दर्ज कर दिया। विश्वनाथन आज अपनी संस्था सहस्त्र के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। आप लोगों ने एच बोनीफेस प्रभु का नाम तो जरूर सुना होगा, है ना? सिर्फ 4 साल की उम्र में लकवाग्रस्त होने के बावजूद भी एच बोनीफेस प्रभु ने अपने लक्ष्य पर कोई असर नहीं पड़ने दिया और बोनीफेस प्रभु दुनिया के सबसे बेहतरीन व्हीलचेयर टेनिस खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए। 4 साल की मासूम सी जिंदगी में प्रभु के साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसके बाद उनका पूरा जीवन ही बदल गया। प्रभु का एक ऑपरेशन हो रहा था और ऑपरेशन गलत हो जाने के कारण गर्दन के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। बोनीफेस प्रभु की पूरी जिंदगी बदल गई और माता पिता को चिंता रहने लगी कि आगे चलकर उनका बच्चा क्या करेगा। लेकिन प्रभु जैसे जैसे बड़े होते गए उसी तरीके से उनके इरादे भी पक्के और मजबूत होते गए। कठिन परिश्रम का ही नतीजा है कि प्रभु आज व्हीलचेयर टेनिस में दुनिया के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक है। जी हाँ, वर्ष 1998 में एच बोनीफेस प्रभु एकल और युगल दोनों श्रेणियों में यूएस ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। एच बोनीफेस प्रभु साल 2007 में एक बार फिर से सिडनी अंतरराष्ट्रीय व्हीलचेयर टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीतने में सफल रहे थे। इसके अलावा बोनीफेस प्रभु ने जापान ओपन और फ्लोरिडा ओपन जैसे खिताब भी जीते हैं। साल 2014 में एच बोनीफेस प्रभु को खेलों में अहम योगदान देने के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। मैंने आज जो आपको एक्सेप्टेंस के उदाहरण दिए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों के 80 से 90% शरीर काम नहीं कर रहे थे, पर इन सभी ने उस दुख को अपनाकर, गले से लगाकर, उस दुख में डूबकर अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं किया, बल्कि परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़े और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। क्योंकि जब इंसान मानसिक स्तर पर अपनी सब कमियों को जीत लेता है, फिर कोई भी परेशानी उसके सपनों में बाधा नहीं बन पाती, क्योंकि वो अपनी इच्छा शक्ति से जिंदगी को भी जीत लेता है।
तो आप भी अपनी हर कमी को भूल जाइए और ये तलाशिए कि क्या खूबी है अपने अंदर जो आपको दूसरों से अलग बनाती है।